हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज लेंगे और उसके ऊपर हम लोग जैसे ड्राइंग करते हैं ना लोग, वैसे ही हम मॉडलिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी कार को किया डिलीट। अब मैं आता हूँ, गूगल ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप इमेज कोई भी ले लें। मैं लिखता हूँ मेरा जो वैकॉम है ना टैबलेट, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसका वैकॉम CTL 1600। चलें, अब इमेजेस में जाता हूँ मैं और ये वाला मेरा वैकॉम टैब है, सेम यही है। तो मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, और आप कहीं पर भी जाके इसे सेव कर दीजिएगा। ओके, अब मैं इसे करता हूँ क्रॉस। अब मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, और एक और चीज़, अब आप देखिए जब हमने सारा कुछ डिलीट किया है तो हमारा जो कलेक्शन है वो बिल्कुल एम्प्टी है, मतलब उसमें कोई कुछ है ही नहीं। तो अब हम ऐड करेंगे, मैं Shift+A दबाता हूँ और मैं एक इमेज ऐड करता हूँ। तो उसके लिए हम इमेज वाली सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पर आप माउस जब उसके ऊपर होवर करेंगे तो आपके पास और भी सेटिंग्स आएंगी। तो आपने जाना है रेफरेंस में। आपके पास ये इमेज एज प्लेन्स नहीं होगा क्योंकि ये मैंने एक एड ऑन इंस्टॉल किया है। तो अभी आपके पास सिर्फ ये दो ऑप्शंस होंगी, एक बैकग्राउंड और एक रेफरेंस। तो हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हमें एज अ रेफरेंस चाहिए। तो मैं रेफरेंस पे क्लिक कर लूँगा और जहाँ पर भी आपने सेव किया है वहाँ पर जाके उस पर डबल क्लिक कर दें। अच्छा, अब आप जिस व्यू पे भी होंगे ना, आपकी इमेज की रोटेशन बिल्कुल उसी व्यू पे होगी। तो अब हमें तो ये नहीं चाहिए, तो मैं इसलिए Alt+R दबा देता हूँ। ऑलराइट, उसके बाद मैं इसे करूँगा रोटेट ऑन द एक्स एक्सिस 90 डिग्रीज। आपको ये ऊपर यहाँ पर शो होगा, आपको जितना हम लोग रोटेट करेंगे वो आपको यहाँ शो होगा। अच्छा, एक तो हम कर सकते हैं कि इसे रोटेट कर दे कंट्रोल दबा के, ओके, या फिर हम लोग जहाँ पर भी हमने यानी रोटेट करना है, R फॉर एग्जांपल मैंने एक्स एक्सिस में 90 डिग्रीज रोटेट करना है, तो मैं सिंपल R और X दबाऊंगा, उसके बाद मैं टाइप कर दूंगा 90, ओके, तो ये 90 डिग्रीज रोटेट हो जाएगा। अब दोबारा देख लें, RZ 180 या -180 समथिंग लाइक दिस। अब एंटर कर दें, मैं इसको करता हूँ RX 180, सॉरी RZ। उसके बाद मैं इसे ले आता हूँ थोड़ा सा पीछे, समथिंग लाइक Y एक्सिस पे तकरीबन इतना। ओके, अब हम लोग मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सा पेन मॉडल करेंगे। इसको थोड़ा पेन के ऊपर ले आता हूँ, कोशिश करें थोड़ा मिडल हो ये। चलें, अब हम लोग आ गए यहाँ पर। ये अब देखिए हमारा पेन बिल्कुल सेंटर में है, सो दैट्स नाइस। चलें अब पेन मॉडल करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं Shift+A दबाऊंगा, मैश में जाऊंगा और जो पेन की सबसे क्लोजेस्ट मुझे शेप मिल रही है वो है सिलेंडर। तो मैं Shift+A मैश में जाऊंगा और एक सिलेंडर ऐड करूंगा लाइक दिस। अब मैं इसे थोड़ा स्केल डाउन कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा जूम इन करते हैं, मैं इसे थोड़ा सा इधर की तरफ मूव करके थोड़ा सा और स्केल डाउन कर देता हूँ। ओके, चलें अब मैं एडिट मोड में जाऊँगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं पूरा यहाँ से सारी वर्टिसेस सेलेक्ट करूँ, लेकिन अब आप देखें कि यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ आधी सेलेक्ट हुई हैं। मैं वापस -Y एक्सिस पे जाऊँगा, एक्सरे मोड ऑन करूँगा और ये सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए सारा कुछ सेलेक्ट हो गया। मैं एक्सरे मोड में ही रहूँगा और मैं इसे कर दूँगा यहाँ तक। आई नो यहाँ से इमेज बड़ी है, लेकिन अभी हम करते हैं और यहाँ से मैं इसे फुल नीचे ले आऊँगा, बिल्कुल एज तक। ओके, अब यहाँ पर जूम इन करता हूँ, नमपैड का डॉट दबा के, डेल दबा के। अब मैं थोड़ा नीचे करता हूँ इसे, ऑलराइट, समथिंग लाइक ओवर हियर। ओके, अब मैं Ctrl+R दबाऊँगा, Ctrl+R। अब ये मेरे पास लूप कट आ गई, इसको मैं लेकर यहाँ ऊपर आ जाऊँगा। ओके, इसको तकरीबन यहाँ तक लाना है क्योंकि यहाँ से ये जो हमारा पेन है ये यहाँ से बेंड होना, मतलब बाहर की तरफ जाना स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल यहाँ तक लाऊंगा। आई एम गोना टेल यू वाई। अब जब मैं इसे स्केल करूँगा तो देखें अब ये बिल्कुल सही तरह स्केल होगा, लेकिन अभी भी ये तो देखें बिल्कुल, ये मैं आपको उससे समझाता हूँ पेन से, ये जो है ये बिल्कुल इस तरह जाके बेंड हो रहा है, सही है, इस तरह नहीं, इस तरह। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जैसे इमेज में शो हो रहा है ये थोड़ा सा ऐसे करके बेंड होके नीचे जा रहा है। सो वो करने के लिए मैं एक और लूप कट ऐड करूँगा, इसको मैं बॉक्स सेलेक्ट पे ले जाता हूँ, एक और लूप कट ऐड करूँगा। अब मैं इसकी मूवमेंट कैंसिल कर दूँगा बाय राइट क्लिकिंग और थोड़ा सा और छोटा कर दूँगा मैं इसको, बिल्कुल हल्का सा। एंड नाउ यू कैन सी अब हमारे पास वो शेप ऑलमोस्ट आ गई है। अब मैं थोड़ा नीचे लेके जाऊँगा
एडिट मोड में जाऊँगा, मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और अब बेवल करना है हमने, तो मैं Ctrl+B दबाऊँगा, तकरीबन इतना। अब हम नीचे, आपने कहीं और क्लिक नहीं करना, ओके, वरना आप करेंगे तो नीचे मेन्यू गायब हो जाएगा। तो मैं बेवल पे क्लिक करूँगा, ओके। आपने इसको जितना भी करना है, यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ 0.3 मीटर्स मैंने इसे बेवल करवाना है, और सेगमेंट्स में से दे देता हूँ 3। ऑलराइट, और इससे मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली इमेज के साथ नहीं अलाइन हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हमने रफली ही अलाइन करना है, परफेक्टली नहीं करना। और हाँ, अगर आपने परफेक्टली अलाइन करना है तो सिंपली आप इस एज को सेलेक्ट कीजिएगा और थोड़ा सा स्केल डाउन कर दीजिएगा इमेज के साथ। इसको भी थोड़ा सा हल्का सा, बल्कि इसको अपनी जगह पे रहने दें, इस वाले को हम स्केल डाउन करेंगे थोड़ा सा। एंड लास्ट इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ और थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेता हूँ। तो अब हमारा जो पेन है वो परफेक्टली अलाइन हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और बेवल कर देता हूँ। नाइस, ये देखें, हम एक्सरे मोड से बाहर आके देखते हैं एंड इट इज़ नाइस। चलिए अब हम टॉप वाले हिस्से पे काम करते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बॉटम हिस्सा है ना, यानी जो हमने अभी तक बनाया है, ये सेपरेट रहे, और जो ऊपर अभी हम बनाने जा रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये सेपरेट रहे। तो इसे सेपरेट करने के लिए या तो मैं पहले क्रिएट करूं और फिर P दबा के सेपरेट सिलेक्शन कर दूं, एक मैं ऐसे भी कर सकता हूं, या फिर ज़्यादा इजी वे जो है वो सिलेंडर को सेलेक्ट करें, एडिट मोड में जाएं, इस एज को सेलेक्ट करें, और अब हमने डुप्लीकेट करना है तो हम Shift+D दबाएंगे। डुप्लीकेट करने के लिए Shift+D दबाते हैं, उसके बाद आप P और सेपरेट सिलेक्शन कीजिएगा एंड नाउ यू कैन सी अब आपके पास ये सेपरेट हो गया। अब मैं इसको एडिट मोड में लेके जाऊंगा, A प्रेस करूंगा ताकि सारा कुछ सिलेक्ट हो जाए, और मैं इसे ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करूंगा यहाँ तक, और मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दूंगा लाइक दिस। उसके बाद मैंने निप बनानी है तो मैं दोबारा इसे डुप्लीकेट करूंगा, Shift+D, P सिलेक्शन, फिर इसे सेलेक्ट करें, एडिट मोड में जाएं और इसे थोड़ा सा और स्केल डाउन करें और एक्सट्रूड कर दें यहाँ तक, फिर एक्सट्रूड करें और इसे स्केल डाउन कर दें। अब हम एक्सरे मोड से बाहर आते हैं और ये देखें हमारा सिंपल सा पेन तैयार हो गया है। इसे मैं कर देता हूँ शेड ऑटो स्मूथ, इसे भी शेड ऑटो स्मूथ और इसे भी शेड ऑटो स्मूथ। अब देखिए शेड ऑटो स्मूथ या शेड फ्लैट या शेड स्मूथ करने से तीनों में अजीब सा ये लाइंस आ रही हैं और हमें ये नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं एडिट मोड में जाऊंगा और दरमियान में एक लूप कट ऐड करूंगा। अब देखिए लाइंस थोड़ी बहुत गायब हुई हैं लेकिन अभी भी यहाँ पर हैं, तो मैं इसको Ctrl+B ताकि हम इसे बेवल कर सकें, मैं इसे इतना बेवल कर दूंगा और बेवल को मैं 1 सेगमेंट पे रखूंगा, ओके। लेकिन अभी दरमियान में फिर से आ गया, तो हम 1 के बजाय 2 सेगमेंट्स में रखते हैं। मैं Ctrl+Z करूंगा और इसे तकरीबन इतना कर लूँगा और सेगमेंट्स 2 कर देते हैं एंड नाउ यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट गॉन। चलें, हमारा पेन सिंपल, अभी हमने सिंपल पे हैं हम, अभी हम लोग थोड़ा सा यानी एडवांस में जाएंगे लेकिन पहले हम लोग पेन पे ही रहते हैं। अब हम वैकॉम पे आएंगे। पेन हो गया सिंपल, इसको मैं Alt+G दबाऊंगा ताकि सारी जो लोकेशन है वो कैंसिल हो जाए। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ पेन को सिलेक्ट करूँ, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, A प्रेस करूँ, सारा कुछ सेलेक्ट हो जाए, लेकिन अब तो इमेज भी साथ सेलेक्ट हो गया। तो अगर आपने किसी चीज़ को डीसेलेक्ट करना है ना, तो Ctrl दबाइएगा और उसके ऊपर बॉक्स सेलेक्ट कर लें हल्का सा, लाइक दिस। आप देखें इमेज जो है वो हो गई है डीसेलेक्ट। अब इस पेन को मैं कर देता हूँ साइड पे, समथिंग लाइक दिस। अब वैकॉम के लिए मुझे जो सबसे क्लोज इमेज लग रही है वो है प्लेन। मैं प्लेन ऐड करूँगा, इसे मैं रोटेट करूँगा एक्स एक्सेस पे 90 डिग्रीज, तो मैं 90 टाइप कर दूँगा। इसे मैं थोड़ा सा आगे ले आऊँगा। अब मैं एडिट मोड में जाऊँगा, एक्सरे मोड ऑन करूँगा और इसे बस मैं स्केल करूँगा ताकि ये अलाइन हो जाए। अच्छा, अब ये जो आपको साइड पे ब्लूइश ग्रीनिश कलर दिख रहा है, हम ये इसका आउटलाइन है, वैकॉम का आउटलाइन है। तो हम इसको थोड़ी, मतलब ये केस आप कह सकते हैं, जैसे फ़ोन केस होता है वैसे ये वैकॉम के अराउंड लगा होता है प्रोटेक्शन के लिए। तो अभी सबसे पहले तो हम इनसाइड वाला बनाते हैं, ब्लैक वाला। तो मैं इमेज को सिर्फ ब्लैक वाले हिस्से के साथ अलाइन करूँगा, ऊपर ब्लू वाले को हम बाद में देखेंगे। तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पर लाइक दिस, और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर समथिंग लाइक दिस।
अच्छा, अब मैं आपको मिरर मॉडिफायर का बताता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैं काम कर रहा हूँ ना, वो यहाँ पर भी हो, बजाय मैं यहाँ पर एक काम करूँ, फिर वहाँ पर भी अप्लाई करूँ, फिर यहाँ पर भी अप्लाई करूँ, तो ये बहुत लंबा काम हो जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस जगह को डिलीट करूँगा और एक मिरर मॉडिफायर डालूंगा जो इस जगह को यहाँ पर मिरर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा लेता हूँ यहाँ साइड पर। ओके, ये हमारा अभी प्लेन है। ओके, अब मैं ये हमारी वर्टिसेस हैं। ओके, अब अगर मैं यहाँ से ये वाली जो वर्टिसेस है इन्हें अगर मैं डिलीट कर दूँ ना, तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा यहाँ तक। ओके, तो बीच में हम चाहते हैं कि यहाँ आधा काटा होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ बीच में एक लूप कट ऐड करूँगा और फिर यहाँ से मैं डिलीट करूँगा। ऑलराइट, तो फिर ये हाफ डिलीट होगा। उसके बाद जब मैं मिरर, ये देखिए, जब ये फॉर एग्जांपल ये हाफ डिलीट हो गया, समझिए हाफ डिलीट हो गया, ये हो गया। अब मैं जब मिरर मॉडिफायर लगाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल इसका एक डुप्लीकेट आ जाएगा, लेकिन उस डुप्लीकेट के कोई भी वर्टिसेस एजेस हमें नहीं शो होंगे, ना ही हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स बिकॉज के बिल्कुल वो मिरर हो गया, यानी दरमियान में एक शीशा आ गया, ये मिरर है समझे। यहाँ पर हाफ वैक्यूम है। आप अगर खुद शीशे के सामने खड़े हों, अपना हाथ रखें, तो आपका आधा हाथ मिरर के इस साइड पे होगा और आधा हाथ मिरर के इस साइड पे होगा। ओके, तो जब आप यहाँ पर कुछ करेंगे तो मिरर में बिल्कुल उसकी रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम वैसे ही होगी। तो मिरर के नाम से आपको मिरर मॉडिफायर के नाम से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये इस तरह का काम करता है। एंड इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल, बिलीव मी। जब भी कोई मैं मॉडल बनाता हूँ ना, कोई प्रोफेशनल बंदा जब भी मॉडल बनाता है तो वो एक साइड पे बनाता है और दूसरी साइड पे खुद ब खुद बन जाता है। ऑलराइट, तो अब मैं एडिट मोड में जाऊँगा, कंट्रोल+। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं अभी डिलीट कर दूँ ना, डिलीट वर्टिसेस, तो ये देखें यहाँ तक ये ऐसे डिलीट हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो मैं Ctrl+Z दबाऊंगा, फिर Ctrl+R दबाऊंगा और इसकी मूवमेंट कैंसिल कर दूंगा बाय राइट क्लिकिंग। उसके बाद मैं डिलीट वर्टिसेस कर लेता हूँ। ओके, अब आप देख सकती हैं कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है ये इसके सेंटर में नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मिरर मॉडिफायर ओरिजिन पॉइंट से कैसे मिलता जुलता है, मतलब मिलता जुलता नहीं, मतलब कैसे इसको ओरिजिन पॉइंट एक पोजीशन पे चाहिए होता है ताकि मिरर मॉडिफायर काम करे। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब ये सेलेक्टेड है, ये सेलेक्ट है। अब मैं इस पे ऐड करता हूँ मिरर मॉडिफायर, तो अब ये मिरर हो गया है। ओके, लेकिन ये सही तरह मिरर नहीं हुआ। ओके, क्योंकि ये आधा इसके अंदर है, ये आप देख सकते हैं, ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है। लेकिन अब जब मैं इसके यानी जो ओरिजिन पॉइंट है उसे 3D कर्सर पे करूँगा ना, यानी Shift+S या फिर आप राइट क्लिक सेट ओरिजिन करके ओरिजिन टू 3D कर्सर जब करेंगे तो ये देखिए अभी कुछ भी नहीं आया। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक और नई चीज़ सीख सकते हैं, बल्कि सीख रहे हैं कि अब आप जब N प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये विंडो पॉपअप होगी, लेकिन यहाँ ऐसे ये विंडो पॉपअप होगी, N दोबारा क्लोज होगी, N ये, या फिर ये आपको छोटा सा एरो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें तो आपके सामने ये विंडो पॉपअप होगी। अब यहाँ पर आपको उस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के सारी लोकेशन, रोटेशन, स्केल या फिर डायमेंशन सारा कुछ आपको यहाँ दिखेगा कि अभी देखें हमने इसे एक्स एक्सिस पे रोटेट किया 90 डिग्रीज, इसका स्केल ये है और इसके डायमेंशंस ये है। अब डायमेंशंस देखें बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन जब मैं Ctrl+A दबाऊंगा ना तो यहाँ अब आपको अप्लाई दिख रहा है। अगर मैं Ctrl+A अप्लाई, देखें अब मेरी लोकेशन तो सारी अप्लाई है ना 0 पे, लेकिन रोटेशन मेरी सारी अप्लाई नहीं है। तो अब मैं Ctrl+A और जब रोटेशन पे क्लिक करूँगा ना कि अप्लाई हो जाए, सारा कुछ होगा बिल्कुल वैसे ही, बस रोटेशन अप्लाई हो जाएगी। ओके, ये देखिए ये भी 0 हो गया, बस वैसे। अप्लाई स्केल जो कि पहले से हुआ हुआ है और ट्रांसफॉर्म, मतलब ये सारा कुछ अप्लाई हो जाए। तो जब मैं ये करूँगा उसके बाद जब मैं मिरर मॉडिफायर लगाऊंगा, N दबाऊंगा ताकि छोटा हो जाए, एंड नाउ यू कैन सी इट्स मच बेटर। लेकिन अब मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक सेट ओरिजिन एट सेंटर ऑफ मैस। ओके, अब आप देखें ये तो गायब हो गया, अब ये इसी के अंदर आ गया। अब जब मैं जाऊँगा एडिट मोड में, सारा कुछ सेलेक्ट करूँगा और अब देखें ये बिल्कुल मिरर की तरह काम कर रहा है। ये देखें, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें मिरर बन गया। अब मैं A प्रेस करता हूँ और इसको मैं यहाँ साइड पे ले आता हूँ, इस साइड पे। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों मतलब इस तरह ना हो, बिल्कुल मतलब मिरर की तरह आपस में टच हो, और जब मैं इसको पीछे करूँ तो ये आपस में क्लिप हो। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रही होगी क्लिपिंग, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा, अब जब मैं सारा कुछ पीछे करूँ तो ये देखें अब ये क्लिप हो रहे हैं, ये देखें ये एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे, एंड दैट्स नाइस। चलें अब मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पर एडिट मोड में जाके वायर फ्रेम ऑन करते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में आके मैं इसे थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ। ओके, ऐसे थोड़ा सा अंदर की तरफ करके
हल्का सा इधर मूव कर लेते हैं। नाइस। एडिट मोड में आके मैं इसको और भी पीछे कर देता हूँ। अच्छा, एडिट मोड में जब हम इसे मूव करेंगे ना तो ये कुछ इस तरह मूव होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट मोड में ये इस तरह मूव होगा। तो इसलिए मैं एडिट मोड में इसे थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट मोड में इसे मूव कर रहा हूँ। चलें, अब ये हो गया। अब हम बेवल करते हैं इन कॉर्नर्स को। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा वर्टेक्स को, और जब मैं कंट्रोल बी दबाऊंगा तो कुछ भी नहीं हो रहा। इन दोनों को भी सेलेक्ट करके कंट्रोल बी करूं तो कुछ भी नहीं हो रहा। दैट्स बिकॉज दे आर जस्ट वर्टिसेस, एंड वर्टिसेस मतलब वर्टेक्स जो होते हैं वो बेवल नहीं होते। ये अगर मैं ये सारे भी करूं तब भी नहीं हो रहे, दो वजहों से। एक तो ये बिल्कुल आप इसे कह सकते हैं ये 2D है, क्योंकि ये मतलब ना इसकी थिकनेस है ना ही, बिल्कुल ये कागज़ की तरह बिल्कुल प्लेन है। अब आप एक्स एक्सेस पे जाएं तो ये गायब ही हो जाएगा क्योंकि ये इतना थिन है, सॉरी। तो ये एक वजह। और दूसरी वजह कि ये इसमें बहुत यानी ना सोलिडिफाई मॉडिफायर है जिसकी थिकनेस कंट्रोल करता है, और ये बिल्कुल एक वर्टेक्स को हम करना चाह रहे हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, अब इसको करने के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट बी जब दबाऊंगा तो अब एक वर्टेक्स कंट्रोल शिफ्ट बी से बेवल होती है। कंट्रोल बी तो करना है लेकिन कंट्रोल शिफ्ट बी करना है। ओके, अब मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट बी, और इसे मैं तकरीबन इतना बेवल कर लेता हूँ। नाइस। ओके, अब मैं इसकी आउटलाइन बनाता हूँ। तो मैं सारा कुछ सेलेक्ट करूँगा एक्सेप्ट दिस। सही है, मेक श्योर करना बस ये सेलेक्ट हो। उसके बाद शिफ्ट डी, राइट क्लिक, पी सिलेक्शन। अब ये हो गया तो आपके पास ये आ गई आपकी, ये अब हमारा सेपरेट हो गया। अब मैं इस पे इसको एक्सट्रूड करूँगा। एडिट मोड में जाऊँगा, ए प्रेस करूँगा और ई दबाऊँगा और एस दबा दूँगा ताकि ये बाहर की तरफ एक्सट्रूड हो। तकरीबन इतना मैं इसे एक्सट्रूड करूँगा। अब जेड एक्सेस पे थोड़ा सा छोटा करना है हमने इसे, और एक्स एक्सेस पे थोड़ा सा बड़ा करना है, स्केल करना है। तो मैं एस और एक्स दबा के इसे स्केल कर दूंगा और एस और जेड दबा के इसे थोड़ा छोटा कर दूंगा। एंड नाउ यू कैन सी इट्स रियली नाइस। चलिए, अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ जो हमारी मेन बॉडी है, और अब मैं सोलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करता हूँ। ऐड मॉडिफायर और सोलिडिफाई मॉडिफायर। ओके, और इसकी थिकनेस में दे देता हूँ 0.05 आई गेस। यस, नहीं थोड़ा कम करते हैं, 0.03। और इसे राइट क्लिक शेड ऑटो स्मूथ कर देता हूँ। सेम फॉर दिस, इस पे मैं करता हूँ ऐड मॉडिफायर, सोलिडिफाई मॉडिफायर और 0.03 लाइक दिस। अब इसे भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। एंड नाउ यू कैन सी अब हमारा बेसिक पेन और बेसिक वैकॉम टैबलेट तैयार है। इससे ऊपर वाले जो हमारी आउटलाइन है इसे भी मैं राइट क्लिक और शेड ऑटो स्मूथ कर देता हूँ। अब मैं इस पे सब डिवीजन मॉडिफायर डालूंगा ताकि थोड़ा बहुत स्मूथ हो जाए। तो मैं अपने आउटलाइनर को सिलेक्ट करूँगा, ऐड मॉडिफायर, सब डिवीजन मॉडिफायर। तो ये देखिए अब ये एक सर्कल टाइप बन गया। तो मैं इसे शेड स्मूथ कर दूंगा क्योंकि इसके ऊपर नो लॉन्गर फ्लैट सरफेसेस हैं, हार्ड सरफेस कोई भी नहीं है। शेड स्मूथ करूंगा और व्यू पोर्ट लेवल को मैं सिर्फ 2 करूंगा, लेकिन रेंडर पे मैं 3 करूंगा ताकि मुझे व्यू पोर्ट पे सब डिवीजन्स की वैल्यू 2 दिखे, मतलब अभी 2, लेकिन रेंडर में ये कुछ ज़्यादा स्मूथ हो। ओके, तो अब आप कहें हमने ऐसा क्यों किया? बिकॉज सब डिवीजन मॉडिफायर कभी कभार बल्कि ज़्यादातर लैग कर देता है आपके सिस्टम को, क्योंकि जाहिर सी बात है वो चीज़ स्मूथ हो रही है, उसके जो वर्टिसेस हैं वो डबल हो रही हैं। यानी अब जब मैंने किया ना 2, तो यानी इसकी 2 टाइम्स जो वर्टिसेस हैं वो 2 टाइम्स ज़्यादा हो गई हैं। ओके, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, ये एक सर्कल है, सही है, ये भी एक सर्कल है लेकिन थोड़ा, और ये भी आप कह सकते हैं कि एक सर्कल है। अब ये बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, ये भी थोड़ा स्मूथ है और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्टिसेस बहुत ज़्यादा हैं, कुछ इस तरह करके। ओके, इसमें वर्टिसेस कुछ इस तरह करके हैं और इसमें कुछ इस तरह हैं। तो अब आप बताएं, इसमें सबसे ज़्यादा वर्टिसेस हैं इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्मूथ है, इसमें थोड़ी सी कम है तो ये थोड़ा कम स्मूथ है, और इसमें बहुत ही कम है तो ये सबसे ज़्यादा कम है। ओके, सो इसलिए इसकी वर्टिसेस ज़्यादा हो गई हैं सब डिवीजन मॉडिफायर से। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्क्वेयरी टाइप रहे, मतलब सर्कल ना हो, स्मूथ हो बस सर्कल ना हो। तो मैं एडिट मोड में जाऊँगा और एक लूप कट ऐड कर लूँगा। अब ये थोड़ा बहुत स्क्वेयरी टाइप हो गया, लेकिन और अगर आप चाहते हैं तो इसे कंट्रोल बी से बेवल कर दें हल्का सा, और इसके सेगमेंट्स को मैं वापस 1 पे कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी इट्स वेरी नाइस। अब मैं इस पे भी बिल्कुल सेम करूँगा, सब डिवीजन मॉडिफायर,
ये क्या हो गया, हाँ ये तो होना ही है। राइट क्लिक, शेड स्मूथ। ओके, अब मैं जाऊंगा एडिट मोड में। ओके, लाइक दिस। अच्छा, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि इसे इंसर्ट करता हूँ बिल्कुल हल्का सा। तो मैं इंसर्ट कर दूंगा आई दबा के, लाइक दिस। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ओके, तो ये इंसर्ट की वजह से हो रहा है। और हाँ, एक और अगर आपने नई चीज़ सीखनी है कि जो मॉडिफायर्स होते हैं ना, वो हम ऐसे, ये आपको ये काफ़ी सारे डॉट्स दिख रहे होंगे, इसको आप लेफ़्ट क्लिक से पकड़े रहें और आप इसको दूसरे मॉडिफायर्स के ऊपर भी और नीचे भी कर सकते हैं। तो अब ये आपको शायद अभी ना समझ आए, लेकिन आप सिंपली क्या करें, सॉलिडिफाई मॉडिफायर को सिलेक्ट करें, पकड़ें और इसको सब डिवीजन मॉडिफायर के नीचे कर दें। अब ये आपको समझाना थोड़ा मुश्किल होगा और आपको अभी समझ नहीं आएगी, तो बस आप सॉलिडिफाई मॉडिफायर को थोड़ा नीचे कर दें। अच्छा, अब ब्लेंडर क्या कर रहा है, मिरर मॉडिफायर पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है, उसके बाद सब डिवीजन मॉडिफायर पे कर रहा है, उसके बाद सॉलिडिफाई मॉडिफायर पे कर रहा है। आई नो इट डजंट मेक टू मच सेंस, लेकिन अब आप लोगों को अगर समझाऊंगा तो मैं इसी वे में समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मिरर मॉडिफायर को सबसे नीचे कर देता हूँ, जो कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो ये देखें अब ये ध्यान कम दे रहा है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सॉलिडिफाई मॉडिफायर से ऊपर कर दूँ तब भी वही, लेकिन सबसे ऊपर करूँ तो इट्स लाइक दिस। अभी भी देखिए इसका बहुत अजीब सा शेडिंग आ रही है। कोई बात नहीं, मैं एडिट मोड में जाऊँगा और अब मैं इसे इंसर्ट कर दूंगा। ओके, अब मैं राइट क्लिक और शेड ऑटो स्मूथ कर दूंगा एंड दिस इज इट, एंड यू हैव दिस ब्यूटीफुल शेयरिंग। लवली। ओके, अब यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रही होगी ऑटो स्मूथ और कस्टम, लेकिन फिलहाल आप इस ऑप्शन को इग्नोर करें। ओके, आप सब डिवीजन को यहाँ एरो से थोड़ा बंद कर दें। चलें, अब मैं अपने प्लेन को करता हूँ थोड़ा पीछे और इसको मैं करता हूँ ऑल्ट जी और इसे भी ऑल्ट जी। ओके, नाउ यू कैन सी हमारा सिंपल जो पेन है और टैब है वो बन गया है। हम इस पे सिंपल सी टेक्सचरिंग भी कर लेते हैं ताकि पहले ही थोड़ा दिल खुश हो जाए आप लोगों का। इसको मैं क्लिक करूँगा, मटेरियल्स में जाएंगे, न्यू। मैं इसका चाहता हूँ कलर थोड़ा ब्लैकिश सा हो, तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर लूँगा। इसकी वैल्यू मतलब 0.03 होगी। एंटर। ये और डार्क करना है तो 0.02 कर दें, 0.02। नाइस। उसके बाद मैं इसकी रफनेस थोड़ी बहुत कम करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी रफनेस 0.4 कर लूँगा और थोड़ा सा मेटालिक भी करना चाहता हूँ तो 0.2 कर लूँगा। अच्छा, रफनेस की वैल्यू जितनी कम होगी उतना शाइनी आपका ऑब्जेक्ट होगा और मेटालिक की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मेटेलिक आपका ऑब्जेक्ट होगा। ओके, और रफनेस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना रफ आपका ऑब्जेक्ट होगा और जितनी मेटेलिक की वैल्यू कम होगी उतना ही नॉन मेटेलिक आपका ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, अब आप नोट करेंगे कि ये थोड़ा कर्व टाइप है जो कि मुझे चाहिए नहीं। ओके, ये कर्व टाइप है, ये जो इसकी आउटलाइन है, और मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो उसके लिए मैं एडिट मोड में जाऊँगा। ओके, कंट्रोल आर, यहाँ पर एक लूप कट, इसे मैं कर देता हूँ कंट्रोल बी से बेवल, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, एस और जेड, कंट्रोल बी, थोड़ा सा समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पर भी मैं सेम करूँगा, कंट्रोल बी। चलें जी, ये हो गया। अब इसे मैं थोड़ा सा स्केल कर दूँगा ताकि ये जो साइड पे हमें स्पेस दिख रही है ये फिल हो जाए, तो मैं एस थोड़ा सा स्केल कर लूँगा, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा कम स्केल करना है, वो कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलें जी, हो गया। और मैं आउटलाइन को वाई एक्सेस पे थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो सेट ओरिजिन एट सेंटर ऑफ मैस। अब देखिए जब मैंने ऐसा किया तो मिरर मॉडिफायर गलत समझ गया और ये अब आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट हो रहा है। सो फॉर दैट मैं क्या करूँगा कि कंट्रोल ए दबाऊँगा और ऑल ट्रांसफॉर्म कर दूँगा, यानी इसके जो जितने भी वैल्यूज़ हैं, अगर मैं एन प्रेस करूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि परफेक्टली नहीं है, अलाइंड नहीं है, और यहाँ पर मतलब ब्लेंडर को समझ नहीं आ रही इसकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो मैं कंट्रोल ए दबाऊँगा और ऑल ट्रांसफॉर्म्स पे क्लिक करूँगा तो ये वापस सारा कुछ सही हो जाएगा। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और एस वाई पे क्लिक करूँगा, टॉप व्यू पे जाके एस वाई, मैं इसको बस इतना ही स्केल करूँगा। उसके बाद वाई एक्सेस पे हम इसे थोड़ा सा इधर कर देते हैं, यहाँ मूव की वैल्यू पे जाऊँगा और इसको मैं कर देता हूँ -0.005। ओके, लाइक दिस। पीछे से भी देखते हैं। ओके, इट्स नाइस, फाइन। चलें अब वापस मटेरियल्स पे आते हैं। अब
इसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा डार्क हो, तो मैं इस पर दोबारा इसको सेलेक्ट करूँगा, आउटलाइन को, न्यू, इसको मैं फुल ब्लैक करके रफनेस इसकी थोड़ी ज़्यादा कम कर दूँगा 0.2 और मेटेलिक भी 0.5 कर दूँगा। लेकिन अब ये कुछ ज़्यादा ब्लैकिश सा हो गया, तो मैं इसे क्या करूँगा 0.01 या फिर इसे 0.020 कर लेते हैं। नाइस नाइस, ओके। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी ये जो पीस है इस पे भी सेम यही मटेरियल लग जाए। तो अब बजाय में न्यू मटेरियल डालने के, जिससे अगर बहुत ज़्यादा मटेरियल्स हो ना हमारे सीन में तो फिर भी सीन लैग हो जाता है, तो अब मैं चाहता हूँ कि यही वाला मटेरियल इस पर भी आ जाए। तो वो कैसे आएगा, मैं जाऊँगा यहाँ पर, ये ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सारे मटेरियल शो होंगे जो आपने अपने प्रोजेक्ट में बनाए हैं। अब देखें, हमने वो शाइनी वाला क्या मटेरियल बनाया था, लेकिन अब हमने कार तो डिलीट कर दी, लेकिन स्टिल हमारे पास मटेरियल सेव है। इस तरह यहाँ सारे मटेरियल हैं। अब जब मैं आउटलाइन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए आपको यहाँ इसका नाम दिख रहा है मटेरियल 003। तो आप यहाँ से इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा तो ये आपको मटेरियल का नाम दिख के इस पर आप क्लिक करेंगे तो वही मटेरियल सेम इस पर अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पेन के यहाँ पर भी मतलब मटेरियल देखें, आप यहाँ देख सकते हैं कि आधा पेन किसी और कलर का, आधा किसी और कलर का। तो मैं करूँगा कंट्रोल सेपरेट करूँगा, यहाँ कंट्रोल R, इसे थोड़ा यहाँ नीचे ले आऊँगा। ओके, अब मैं एक्सरे मोड में जाऊँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, P सिलेक्शन, फिर वापस एक्सरे मोड को ऑफ करूँगा और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, मटेरियल्स में आऊँगा, इस पे भी यही मटेरियल ऐड कर दूँगा। इसकी रफनेस हम कर देते हैं 0.3। अच्छा, अब आप नोट करें कि जब हम इस मटेरियल पे कोई भी कलर चेंज कर रहे हैं तो वो इन तीनों पे चेंज हो रहा है, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, बिकॉज हमने एक ही मटेरियल जब सब पर अप्लाई कर लिया है तो यही होगा। मतलब आप अगर ऐसे कर लें, एग्जाम्पल आप ले लें, मेरे पास एक रिमोट है और 3 एसी हैं, सही है, और मैंने हर एसी को उस रिमोट के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो अब उस रिमोट का मैं कोई भी बटन दबाऊंगा तो तीनों एसीज में सेम परफॉर्मेंस देगी, वो सेम कूलिंग होगी, सेम हीटिंग होगी, सारा कुछ होगा। ओके, उसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और मैं चाहता हूं कि ये वाला मटेरियल इस पर आ जाए। तो इस मटेरियल का नाम है मटेरियल 002। तो अब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और मटेरियल 002 ये है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें अब यही एसी के ये 2 एसी हैं और ये हमारा रिमोट है। चलें, अब पेन की निब पे भी मुझे यही वाला मटेरियल चाहिए, तो मैं पेन की निब को सेलेक्ट करूंगा और एक यही वाला SDTDDDHDGDDDD ये वाला मटेरियल में से दे दूंगा। ऑल राइट, नाउ आवर बेसिक पेन एंड वैक्यूम टैब इज रेडी। अच्छा, अब ये जो आप अंदर होल देख रहे हैं ये आई डोंट नो कि आप लोगों को समझ आएगी, इसलिए अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं इसे भी मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। ओके, अब बताइए ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये कपड़े की तरह, इसको मैं बनाना सिखाता हूँ। अब मैं इमेज को डिलीट कर देता हूँ बिकॉज वी डोंट लॉन्गर नीड इट। अब मैं इसको करता हूँ रोटेट समथिंग लाइक दिस। ओके, अब मैं Shift+A दबाता हूँ, एक प्लेन ऐड करूँगा और इसको मैं Y एक्सिस पे यहाँ पर ले आता हूँ। टॉप व्यू पे जाऊँगा, इसे थोड़ा सा स्केल डाउन करूँगा और मैं इसे यहाँ पर इस तरह करके ले आऊँगा। मेक श्योर करना है कि थोड़ा सा अंदर हो। ओके, अब मैं एक्स व्यू पे आऊँगा, मैं एक्सरे मोड ऑन करूँगा सॉलिड व्यू में आके और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दूँगा, थोड़ा Z एक्सिस पे। उसके बाद मैं इसे E दबा के एक्सट्रूड करूँगा ऐसे, फिर E दबा के ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे एंड लास्ट पे ऐसे, और इन दोनों को भी थोड़ा नीचे कर दें। अब यहाँ पर थोड़ी वियर्ड शेडिंग आ रही है तो मैं इसे बिल्कुल सही कर लेता हूँ। एंड नाउ यू कैन सी इट्स प्रीटी नाइस। मैं इसे शेड ऑटो स्मूथ दे देता हूँ, बल्कि शेड स्मूथ, और एक सबडिविजन मॉडिफायर इस पे लगाऊंगा एंड एक सोलिडिफाई मॉडिफायर इस पे लगाऊंगा। सोलिडिफाई मॉडिफायर की अमाउंट मैं कर देता हूँ 0.02 और अब इस पे मैं लगाता हूँ लूप कट। तो मैं Ctrl+R दबाऊंगा, एक लूप कट यहाँ, Ctrl+R एक लूप कट यहाँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट से और G दबा के इसको मैं इधर स्लाइड कर दूंगा। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट मोड पे आते हैं हम। मैं टॉप व्यू पे देखता हूँ ये अभी भी राउंडिश है तो मैं इसको थोड़ा सा और करीब कर दूंगा लाइक दिस, और फिर एक और मैं लूप कट ऐड करूँगा यहाँ पर ऐसे। अब इन दोनों को भी शिफ्ट से सिलेक्ट करें और स्लाइड कर दें इसके भी करीब।
एंड आई गेस दैट्स इनफ। उसके बाद मैं कंट्रोल आर यहाँ ऐसे एक लूपट लगाऊंगा, इसे भी कंट्रोल बी बेवल कर दूंगा। And now you can see it's really nice। इसको मैं x एक्सेस पे थोड़ा सा स्केल कर दूंगा, something like this and it's ready। अब मैं सबको सेलेक्ट करूंगा और वापस रोटेट कर दूंगा 90 डिग्रीज। ओके, और मैं इसे बिल्कुल पेन के साथ ले आऊंगा यहाँ पर। अब हम इसे भी थोड़ा सा मटेरियल देते हैं, इसको मैं आई गेस थोड़ा सा और स्केल कर देता हूँ। बस अब मटेरियल्स पे आते हैं हम, और इसे मैं सेलेक्ट करूंगा, मटेरियल्स पे जाऊंगा, न्यू, और इसे भी मैं ब्लैकिश सा कलर देता हूँ लाइक दिस, और इसे मैं रफ करूँगा क्योंकि एक क्लॉथ है और क्लॉथ होता है रफ। तो 0.8 इसकी वैल्यू कर देते हैं हम। ये देखें, ये रफ हो गया। अब फुल अगर करें तो ये कुछ इस तरह आएगा, लेकिन फुल नहीं, मैंने इसको रफ करना है, थोड़ा सा करना है। और इसका बेस कलर मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 0.01 एंड नाउ यू कैन सी इट्स फाइनली रेडी। अब हम इस पर सिंपल सी लाइटनिंग करेंगे। मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ, दोनों को ऐसे ग्रिड के बिल्कुल ऊपर लाइक दिस। अच्छा, बाकी जो पेन के ऊपर बटन्स हैं और यहाँ बटन्स हैं और जो मटेरियल है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आपने ब्लेंडर स्टार्ट किया है और आप परेशान हो जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा। रियली मुझे सिर्फ यहाँ बटन्स बनाते पे बिलीव मी और नॉट 5 आवर्स लगे थे एक दिन में, लेकिन फिर मैंने बना लिया। और अभी तो खैर मुझे प्रैक्टिस हो गया, मैं चाहूँ तो मैं आपको बनाना सिखा लेता हूँ, लेकिन आप अब ने अभी ब्लेंडर स्टार्ट किया तो आपको बहुत मुश्किल होगी। ओके, तो अगर आपने 3D एनिमेशन सीखनी भी है ना, और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मैं सीखूं, तो आपको बेशक ये बात थोड़ी छोटी लगे, लेकिन हर बंदे से आप पूछेंगे वो आपको यही जवाब देगा, स्टार्ट विद अ स्मॉल प्रोजेक्ट। ओके, आप एक दिन में 2 छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाइए, 2 दिन में 3 स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाएं, स्मॉल बिल्कुल छोटे छोटे। एक पे आप मॉडलिंग सीखें, फिर एक पे आप टेक्सचरिंग सीखें, फिर एक पे आप लाइटनिंग सीखें। इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप बहुत स्पीड में आप ग्रो होंगे। ओके, और काम से कभी भी जान नहीं छुड़ानी। चलें, अब हम लाइटनिंग सीखते हैं। इस सबको मैं हाइड कर रहा हूँ, सारा कुछ सेलेक्ट करें, H दबा दें हाइड करने के लिए। अब मैं आपको लाइट्स का बताता हूँ। मैं जब Shift+A दबाऊंगा तो यहाँ आपको लाइट का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ 4 किस्म की लाइट्स हैं। मैं पॉइंट लाइट ऐड करता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर लूंगा और इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। अब ये हमारे पास पॉइंट लाइट है। अच्छा, पॉइंट, अब मैं आपको इन सब के बीच में फ़र्क पता करूँगा। अच्छा, जब मैंने लाइट ऐड की तो यहाँ से काफ़ी सारी ऑप्शंस हट गई बिकॉज ऑफ कोर्स लाइट। अब मैं इसे एडिट मोड में लेके जाना चाहूँ तो ये नहीं जाएगी, सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट मोड है बिकॉज ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक लाइट है। ओके, अब मैं जो यहाँ पर आपको लाइट की सेटिंग दिखेगी इस पर क्लिक करना है आपने, और यहाँ आपको बहुत सारी सेटिंग्स दिखेंगी। पहले मैं आपको सेटिंग्स बता देता हूँ। यहाँ से आप लाइट्स स्विच कर सकते हैं, ओके, बजाय बार बार ऐड करने के डिफरेंट लाइट्स। फिर यहाँ से आप लाइट का कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी पावर यानी वॉट चेंज कर सकते हैं। बाकी इन सबको आप छोड़ दें। ओके, तो अब पॉइंट लाइट के बीच में क्या फ़र्क है कि पॉइंट लाइट जो है अब वो हर जगह लाइट फेंकती है, यानी इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। ये यहाँ भी लाइट फेंकेगी, यहाँ भी और यहाँ भी, हर जगह। तो अब आप जब ऐड करेंगे ये लाइट तो ये लाइट हर जगह आप देखेंगे इस लाइट का इफेक्ट होगा। ओके, सनलाइट का आपको नाम से ही पता चल गया, ये सनलाइट सन की तरह एक्ट करती है। स्पॉटलाइट जो है वो आपको एंड पे पता चलेगा, अभी क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी तो हम डायरेक्ट एरिया लाइट पे आ जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। ओके, एरिया लाइट आप देख सकते हैं कि यहाँ एक लाइन जा रही है और ऊपर एक स्क्वायर टाइप है। अब समझो यहाँ नीचे एक प्लेन है, ओके, फ्लोर है। अब ये एरिया लाइट बिल्कुल वैसे ही रोशनी फेंकेगी, बिल्कुल ऐसी। अब मैं इसको अगर बड़ा कर दूँ यानी इसके साइज़ को ऐसे, तो फिर यहाँ पर लाइट भी इतने ही इमिट होगी। ओके, और आपके पास एरिया लाइट की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा स्क्वायर है, इसे आप रेक्टेंगल कर सकते हैं, इसे आप डिस्क कर सकते हैं, और इसे आप, इसको फिलहाल छोड़ दें, आपको यही 3 चाहिए होंगे। मैं अभी स्क्वायर कर देता हूँ। चलें, अब मैं आपको बताता हूँ कि सब की सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट लाइट की सेटिंग्स आपको पता चल गई। ये रेडियस जो है इसकी साइज़ है। ओके, सन जो है उसका एंगल आपने क्या करना है, यानी वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। स्पॉटलाइट की स्पॉट शेप यानी आपको कितना साइज़ चाहिए, सही है, ब्लेंड आपको कितना चाहिए और साइज़ कितना चाहिए। अच्छा, आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा होगा कि ऊपर से कुछ इस तरह करके लाइट आ रही होती है, नीचे ऐसे पड़ी होती है, सारा सीन डार्क होता है, सही है। स्पॉटलाइट बिल्कुल वैसे ही काम करती है। ऑलराइट,
अब ये एरिया लाइट है, इसकी सेटिंग्स भी आपको पता चल गई हैं, यहाँ से साइज कंट्रोल होता है। ओके चलें, अब लाइटनिंग का भी आपको बेसिक्स पता चल गए हैं। अब मैं Alt+H दबाऊंगा ताकि सारा कुछ अनहाइड हो जाए। मैं अपनी लाइट को थोड़ा ऊपर ले आऊँगा और Shift+A और मैं एक फ्लोर भी ऐड कर देता हूँ। इस फ्लोर को मैं स्केल कर देता हूँ काफ़ी बड़ा, समथिंग लाइक S50। यस, ये क्या हो गया? अच्छा, मैंने काफ़ी ज़्यादा जूम इन कर दिया था। खैर चलें, अब मैंने एक कैमरा ऐड करना है जिसके थ्रू मैं देख सकूं कि मेरा फाइनल रेंडर कैसे होगा। तो मैं Shift+A दबाऊंगा और कैमरा पे क्लिक करूंगा। अब हमारा कैमरा ऐड हो गया है, ये रहा हमारा कैमरा। ओके, अब कैमरे के अंदर हम जाएं कैसे? मैंने आपको बताया था यहाँ से भी जा सकते हैं और हम लोग नंबर पैड का 0 भी दबा के हम लोग कैमरा व्यू में जा सकते हैं। ये अभी हमारा कैमरा, अभी जो हम फाइनल रेंडर में हमारा कैमरा, ये हमारा जो सीन होगा वो इतना हमें नजर आएगा। लेकिन अब कैमरा की लोकेशन, रोटेशन सारा कुछ गलत है, तो बजाय इसको पीछे की तरफ मूव करने के, ऐसे मूव करें फिर ऊपर करें, नहीं, हम क्या करेंगे, जिस व्यू में भी हमने कैमरे को रखना है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको तकरीबन इस व्यू में रख देना है, तो मैं क्या करूँगा, Ctrl Alt और नंपैड का 0 जब मैं दबाऊंगा तो ये बिल्कुल उसी व्यू में आ जाएगा जिस व्यू में हम थे। अब यहाँ कैमरा की सेटिंग्स आ गई हैं। इसकी फोकल लेंथ, मुझे इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा बहुत अच्छी लगती है, 100। फोकल लेंथ बेसिकली आपका जूम है, जूम इन जूम आउट, तो इसको मैं तकरीबन इतना कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ से एंगल को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, -1, -2। ओके, बाकी को फिलहाल आप अभी छोड़ दें। सिर्फ व्यू पर डिस्प्ले में मैं बताऊंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ कैमरा व्यू दिखे, ये बाहर जैसे है, या आपको ना दिखे, तो आप क्या करें, पर्सपेक्टिव को फुल कर दें, तो अब आपको सारा कुछ ब्लैक नज़र आएगा, सिर्फ कैमरा व्यू आपको नज़र आएगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ और अब हमें पीछे वर्ल्ड दिख रहा है जो कि मैं नहीं चाहता, तो मैं प्लेन को सेलेक्ट करूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा, एड सेलेक्ट में जाने के लिए 2 प्रेस करूँगा और एक्सट्रूड कर दूंगा Z एक्सिस पे। अब ये पीछे एक हमारी वॉल सी बन गई है, सो दैट्स नाइस। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट मोड पर आऊँगा और अब कैमरा व्यू में आऊँ तो ना, इट्स नाइस। लेकिन अब ये कॉर्नर जो है ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, तो मैं इस कॉर्नर को भी बेवल कर दूंगा, ऐसे और ऐसे, नाइस, शेड ऑटो स्मूथ। चलें, अब मैं जाके देखता हूँ अपने रेंडर व्यू में, तो अब हमारी लाइट जो है वो शो नहीं हो रही सही तरह, बिकॉज इसकी पावर बहुत कम है। तो इसकी पावर को मैं कर देता हूँ 500। अब आप देखें हमारी लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन हमारा रेंडर ये अच्छा नहीं लग रहा है, यानी इट्स काइंड ऑफ बोरिंग। मैं लाइट को आगे भी ले आऊँ फिर भी ये थोड़ा बहुत बोरिंग सा लग रहा है, सीन इतना अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज अभी हम EV में हैं। EV यानी अब आप यहाँ पर जब जाएंगे अपनी रेंडर प्रॉपर्टीज़ में तो आपको रेंडर इंजन दिखेगा, यानी आप EV और साइकिल्स बेसिकली आपके रेंडर का इंजन है। अगर आपने EV और साइकिल्स पे पूरी वीडियो देखनी है तो आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन अभी बेसिक्स के तौर पे आपको नहीं समझ आएगा। ओके, तो अब EV इज़ फेक, मतलब EV फेक नहीं है, मतलब इसके जो ये रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन जो आपका साइकिल्स है ना वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। अब आपने बिफोर एंड आफ्टर देखना है, ये आपका बिफोर है, सही है, और ये आपका आफ्टर है। नाउ अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ये देखें। अब ये आपको जो दिख रहा है ब्लरीनेस और ये ग्रेन्स, या फिक्र ना करें। ओके, ये बेसिकली आपके सैंपल्स यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, अभी आपके सैंपल्स 1024 हैं और जब ये यहाँ पर आपके सैंपल्स बस बेक हो रहे होते हैं। ओके, अब ये हमारा साइकिल्स है। साइकिल्स बहुत रियलिस्टिक है, लेकिन साइकिल्स आपके रेंडर को और आपके ब्लेंडर को और आपके पीसी को थोड़ा सा स्लो कर देता है, बिकॉज ऐसी बात है वो रियलिस्टिक कर लेता है चीज़ को, तो वो ज़्यादा उसे पावर चाहिए होती है। और हाँ, अगर आपने थोड़ा बहुत तेज़ करना है साइकिल को थोड़ा बहुत, तो आपके पास GPU होना मस्ट है, और अगर आपके पास है तो यहाँ डिवाइस में CPU के बजाय GPU कंप्यूट पे क्लिक कर दें। अब ये देखें काफ़ी जल्दी, ये देखें अब मैं CPU पे करता हूँ तो ये देखें काफ़ी टाइम लगा रहा है ये पीछे सैंपल्स बेक करने में, लेकिन जब मैं GPU कंप्यूट करूँगा तो ये देखें इट्स वेरी नाइस। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्लेन है वो ब्लैक हो जाए, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, न्यू, और इसे मैं फुल ब्लैक, फुल नहीं थोड़ा सा ग्रेश करूँगा, 0.05 या 0.1, बस ये सही है। इसकी रफनेस में कर देता हूँ 0.7। ओके, इट्स नाइस। अब जो हमारा ये वैकॉम टैब है और पेन है ये बिल्कुल स्टिल खड़े हैं, जो कि मुझे नहीं सही लग रहा, तो मैं इसे थोड़ा रोटेट कर दूंगा। यानी ये मैंने अपने वैकॉम को सेलेक्ट किया, मैं इसे थोड़ा सा साइड पे ले आऊँगा
थोड़ा सा ऊपर करूँगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और आर से मैं इसे रोटेट कर दूँगा। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह करके रोटेट ना हो, ये रैंडमली रोटेट हो। तो मैं आर तो करूँगा लेकिन स्टिल ये हमारे व्यू के हिसाब से रोटेट हो रहा है। ओके, अब ये देखिए ये इस तरह रोटेट हो रहा है। मैं अपना व्यू चेंज करूँ तो ये इस तरह रोटेट होगा। ओके, तो जब मैं डबल आर दबाऊँगा ना तो ये देखें अब ये रैंडमली रोटेट हो रहा है। तो मैं ऐसे तकरीबन कुछ इस तरह करके रोटेट कर देता हूँ। सेम फॉर माई पेन, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, इसे भी मैं डबल आर दबा के समथिंग लाइक दिस, और थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा साइड पे मैं इसे कर दूंगा। और मैं अपना कैमरे को थोड़ा आगे कर दूंगा वाई एक्सिस पे, लाइक दिस, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा आगे। ओके, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस वुड वर्क। और यहाँ से मैं इसे 120 फोकल लेंथ कर देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर वाई एक्सिस पे थोड़ा सा, और जेड एक्सिस पे थोड़ा रोटेट कर देता हूँ। अब जब मैं रेंडर पे जाऊँगा तो ये देखिए अभी भी कोई लाइटनिंग इतनी कोई ख़ास नहीं है और ना ही इतना रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि अभी हमने लाइटनिंग नहीं की। तो मैं चाहता हूँ कि ये लाइट जो है ये थोड़ा बैक से आए, तो मैं इसको बैक पे कर देता हूँ और इसकी पावर को मैं 200 कर देता हूँ, लाइक दिस। और मैं इसको कुछ इस तरह करके रोटेट कर देता हूँ, थोड़ा और पीछे ले आता हूँ, समथिंग लाइक दिस, एंड यू कैन सी इट्स ऑलरेडी रियली गुड। और इसे मैं एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल भी कर लूँगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, अब मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा। अब मैं चाहता हूँ एक लाइट यहाँ से आए, तो मैं इसे वाई एक्सिस पे यहाँ पर रोटेट नहीं मूव करके वाई एक्सिस पे थोड़ा पीछे, और डबल आर दबा के मैं मेक श्योर करूँगा कि इसका जो ये लाइन है ये बिल्कुल स्टेप पे पड़े, क्योंकि इस लाइन का मतलब लाइट यहाँ पर इमिट हो रही है। तो मैं इसको ऐसे करके रोटेट कर देता हूँ, लाइक दिस। और इसको मैं इसकी जो वॉट्स हैं वो मैं 1000 कर देता हूँ, और इसे मैं थोड़ा सा आगे की तरफ कर देता हूँ। अब मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा और इसे मैं रोटेट करूँगा इतना, और मैं इसे इस साइड पे भी ले आऊँगा। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि और ये कुछ इस तरह करके आए, इसे भी लाइक दिस। नाउ यू कैन सी आवर लाइटनिंग इज लुकिंग वेरी 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 गुड। ये देखें। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारा साइकिल्स है और ये हमारा ईवी है। अब आप खुद बताएं कौन सा ज़्यादा बेटर है, साइकिल्स, ये हमारा ईवी और ये हमारा साइकिल्स। साइकिल्स इज़ मोर रियलिस्टिक। मैं आपको डिफरेंस भी दिखा देता हूँ। ईवी वर्सेस साइकिल्स। चलें अब हम जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आके ये आप पढ़ लें। Cycles is an official render that calculates 3D data to create realistic scenes, where EV is an online render that aims to product image in real time. अब हम images में जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ साइकिल्स और EV के बीच का डिफरेंस। अब ये देखें, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, लाइक दिस। अच्छा, ये हमारा साइकिल्स है और ये हमारा ईवी है। अच्छा, कुछ चीज़ों में ईवी बहुत बेटर है, लेकिन ज़्यादातर मैं साइकिल्स प्रेफर करता हूँ। मैं थोड़ा और नीचे करता हूँ, और नीचे। मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ, ये आप देख लें। अब इसमें आप देखें, ये ऊपर जो है ये जो है साइकिल्स और ये है ईवी, और ऊपर वाला देखें ये थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंट, थोड़ा ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का है। नीचे भी है लेकिन ऊपर वाला थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग शो कर रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन साइकिल्स एंड ईवी ये है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि हमारी लाइट्स थोड़ी ज़्यादा नज़र आएँ, तो मैं सबसे पहली लाइट जो ऊपर वाली लाइट है इसे सेलेक्ट करूँगा, इसे मैं कर दूँगा 300, थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लेता हूँ, 300, थोड़ा सा आगे। ओके, सेकंड लाइट को सेलेक्ट करके मैं इसे कर लेता हूँ 1200, और थर्ड लाइट को भी 1200। सेव कर दीजिएगा। ओके, ये हो गया। मैं अपने प्लेन को थोड़ा सा ज़्यादा लाइट करना चाहता हूँ ताकि हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा नजर आए। इसे मैं 0.2 कर देता हूँ, लाइक दिस, एंड नाउ यू कैन सी इट्स वेरी मच बेटर। ओके, चलें अब हम थोड़ी बहुत डिटेलिंग कर लेते हैं, थोड़ी बहुत। ओके, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सी लाइटनिंग का टेक्सचर हो, तो मैं क्या करूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा, Ctrl R, और मैं इसे तकरीबन यहाँ तक ले आऊँगा,
3 प्रेस करूँगा, ऑल्ट से ये पूरी ये वाली एच सेलेक्ट करूँगा, फेसेस, शिफ्ट डी नहीं सिर्फ पी सिलेक्शन कर लेते हैं और इसको मैं इससे मटेरियल क्रॉस करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इससे मटेरियल हट गए, न्यू मटेरियल, हम थोड़ा नीचे जाते हैं, मिशन मैं इसका फुल कर देता हूँ और स्ट्रेंथ में इसकी 2 कर देता हूँ। अब हम आके देखते हैं, ये देखें अब यहाँ एक लाइट सा रिंग बन गई है विच इज़ वेरी नाइस। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ पर करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ वेयर इज़ माई फेस, मेरे फेस नहीं इसका फेस, हाँ ये रहा। चलें अब मैं कंट्रोल आर दबाता हूँ, एक सेकंड पहले मैं, हाँ इधर लगाना है मैंने, कंट्रोल आर, किधर गया, कंट्रोल आर, इसको मैं इधर की तरफ ले आता हूँ। ओके अब मैं 3 प्रेस करूँगा, ये वाला फेस सेलेक्ट करूँगा, ओके, और शिफ्ट प्लस डी पी सिलेक्शन, इसे सेलेक्ट किया। अब ये सही तरह नहीं है, मतलब ये आप देखें इट्स नॉट रियली गुड बिकॉज ये फेस थोड़ा इधर है, तो मैं इसे मैं स्वाइप करूँगा, लेकिन ये देखिए मैं चाह रहा हूँ कि ये आगे की तरफ स्लाइड हो, लेकिन ये पीछे की तरफ हो रहा है और आगे जा ही नहीं रहा। तो मैं डबल जी और सी प्रेस करूँगा एंड नाउ यू कैन सी, अब मैंने इसे कर दिया, मिरर मॉडिफायर के साथ क्लिप कर दिया। और अब यहाँ पर मैं कंट्रोल ऑल्ट बी दबाऊँगा, सॉरी शिफ्ट कंट्रोल बी, लाइक दिस। मैं इसे थोड़ा सा z एक्सिस पे और y एक्सिस पे नीचे की तरफ लाऊंगा लाइक दिस, और मैं इस पे भी वही मटेरियल डालना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और मटेरियल 5 पे क्लिक कर लूँगा। अब हम यहाँ पर आके देखते हैं एंड नाउ यू कैन सी इट्स अ लिटिल बिट बेटर। तो आप और भी चाहें तो आप सारा कुछ कर सकते हैं। अब हम रेंडर सेटिंग्स की तरफ आते हैं, लेकिन रेंडर सेटिंग पे आने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि अगर और बेटर बनाना है मैंने अपने सीन को, तो मैं इस पेन और वैकॉम टैबलेट को थोड़ा थोड़ा करीब कर देता हूँ, ये बहुत दूर है, समथिंग लाइक दिस। अब हम आके देखते हैं रेंडर सेटिंग में एंड नाउ यू कैन सी इट्स अ लॉट बेटर। चलें अब मैं आता हूँ रेंडर सेटिंग में। अच्छा, यहाँ पर आप अगर साइकिल्स की रेंडर सेटिंग आप करना चाह रहे हैं ना, तो आपने सबसे पहले तो यहाँ आपको दिख रहा होगा रेंडर पे, तो आपने अपने मैक्स सैंपल्स को बहुत कम करना है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा ये ग्रेन्स, इनको आप सैंपल्स कहते हैं, सैंपल्स, ओके। तो ये आप जितना कम करेंगे उतना ही आपका सीन फास्ट होगा। इसे मैं कर देता हूँ, आप 100 करें ना वो भी बहुत है। और यहाँ व्यू पोर्ट, यानी अभी ब्लेंडर के अंदर आपको कितने सैंपल्स चाहिए, तो मुझे 1000 नहीं चाहिए, मुझे ब्लेंडर में भी 100 सैंपल्स ही चाहिए, लेकिन रेंडर जब होगा तब भी मुझे 100 सैंपल चाहिए। लेकिन अब देखें, अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रेन्स ना दिखे ना, तो आप डिनॉइज़र ऑन करें, क्योंकि डिनॉइज़र से ये, अब आप देखें डिनॉइज़र से सारे ग्रेन्स हट गए हैं। अगर ये रेंडर सेटिंग में पहले से डिनॉइज़ लगा हुआ है, अगर मैं इसको हटाऊं तो ये रेंडर पे आप डिनॉइज़ नहीं आएगा, ओके। लेकिन मैं इसे ऑन कर देता हूँ क्योंकि मुझे डिनॉइज़र चाहिए। तो डिनॉइज़र बेसिकली आपके ग्रेन्स को ख़त्म करता है और सैंपल्स को आपने लो रखना है ताकि आपका रेंडर फास्ट हो, ओके। अगर आपने डिनॉइज़र नहीं ऑन करना, जो कि आपको नहीं चाहिए, आप करें, लेकिन अगर डिनॉइज़र फॉर एग्जांपल किसी वजह से नहीं आपने करना ऑन, तो मैं आपको व्यू पोर्ट में दिखाता हूँ। ये अब मैंने डिनॉइज़र ऑन नहीं किया, तो ये देखिए क्वालिटी बहुत लो है, मतलब सैंपल्स कम है, दैट्स वाई मैं इसको कर देता हूँ मैक्स, सैंपल्स को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अगर आपको सैंपल्स का सही समझ नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक स्क्रीन ली पुराने ज़माने की, मतलब वो जो है उस स्क्रीन का आपको पता है उसकी रेजोल्यूशन भी कम होगी, जिसकी वजह से आपको वीडियो के पिक्सल्स दिखेंगे, ओके। लेकिन अगर आप मॉडर्न और बहुत अच्छी वाली स्क्रीन लेंगे तो आपको उसके पिक्सल्स नहीं दिखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बस लिखा हुआ है। जैसे आप पुरानी स्क्रीन लें, उस पर आप किसी टेक्स्ट को अगर गौर से देखें तो आपको दिखेगा वो टेक्स्ट के ब्लॉक्स और पिक्सल्स आपको दिखेंगे, लेकिन न्यू स्क्रीन्स में ऐसा नहीं होता। तो बिल्कुल सैंपल्स भी वैसे ही काम करते हैं, कम सैंपल्स आपको पता है पिक्सल्स कम, ज़्यादा सैंपल्स तो पिक्सल्स ज़्यादा। लेकिन डिनॉइज़र आप ऑन करेंगे तो आपको पिक्सल्स का मैक्स सैंपल कम करना है और पिक्सल्स आपको फिर बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे जैसे हाई सैंपल्स पे दिखते हैं, ओके। अब आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको लास्ट पे दिखेगा कलर मैनेजमेंट। ये सिंपली थोड़ा सा आप अपने सीन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये अभी हमारा फिल्मेक पे है, इसे मैं स्टैंडर्ड पे करूँ तो ये आपको देखें थोड़ा बेटर हो गया। एक्सपोजर को भी आप बढ़ा सकते हैं 0.1 और गैमा को भी 0.1। अब ये तो गलत हो गया 1, अब इसे मैं कर देता हूँ 1.1, तो ये देखिए थोड़ा ज़्यादा रोशन हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डिक्रीज हो, तो मैं 0.9 कर लूँगा लाइक दिस, ओके। अब ये तो हमारी होगी रेंडर सेटिंग। अब आउटपुट सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, तो
अब मुझे फ़िलहाल रेजोल्यूशन इतनी ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 4K हो रेजोल्यूशन तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको ऊपर 4K का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पर जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आपका कैमरा का रेजोल्यूशन हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसे 1080p पे करें, जो कि HD है। ओके, या तो आप 1080p पे करें ऑलराइट, या तो आप 720p पे करें। आप इन तीनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मिडिल वाला ज़्यादा लेता हूँ, ये 1080p। ओके, ये दरमियान वाला। चलें, अब हमने कोई एनिमेशन की नहीं है, इसलिए फ्रेम रेट की ज़रूरत नहीं चेंज करने की, इसे बस 24 पे ही रखते हैं। नीचे हमें PNG ही चाहिए, PNG जो पिक्चर होती है और FFmpeg जो होती है वो वीडियो होती है, तो हमें PNG ही चाहिए। कलर डेप्थ में 16 का लेता हूँ ताकि कलर थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट हो ऑलराइट। और अब हम कैची रिजल्ट ऑन कर लेंगे, जिससे आपका रेंडर थोड़ा फास्ट होगा और बेटर रिजल्ट्स आएंगे। और आउटपुट आपने अपना रेंडर कहाँ पर करना है, तो मैं यहाँ से अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट कर देता हूँ आहद एनिमेट्स पे, और फोल्डर सेलेक्ट, यहाँ नाम दे दें आप वेकॉम, जो भी नाम देना है आपने ऑलराइट, और फिर एक्सेप्ट को दबा दें। अब जब आपने रेंडर कैसे करना है, ये सारी सेटिंग्स तो होगी, अब रेंडर कैसे करना है। रेंडर आप क्या करेंगे, या तो आप ऊपर जाएं रेंडर पे, ये रेंडर इमेज या एनिमेशन, ओके, लेकिन अभी हमने इमेज ही किया तो मैं सिर्फ इमेज करूँगा। या फिर शॉर्ट कीज़ के लिए आपने अगर वीडियो करनी है ना रेंडर, तो आप Ctrl F12 दबाएंगे, लेकिन अगर आपने इमेज अगर रेंडर करनी है तो आप F12 दबाएंगे। ओके, तो मैं F12 दबा देता हूँ। F12 जो ही दबाऊंगा तो देखें अब ये रेंडर होना स्टार्ट हो गया है, और ये आपके देखें सैम्पल्स हो गए, और ये हमारा रेंडर भी हो गया है। अब हम इमेज में जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, और जहाँ पर भी हमने सेव करना था वहाँ पर जाके इसे वही नाम देके सेव कर देंगे, सेव एज इमेज। फिर इसे मैं क्रॉस कर लेता हूँ, और अब जहाँ पर आपने सेव किया है वहाँ पर जाइएगा, और ये देखें आपका रेंडर आपके पास आ जाएगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। चलते हैं आउटरो की तरफ।